आज के इस रूहानी सत्संग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर यह सत्संग आपके मन को छुए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। चलिए संगत जी, अब इस रूहानी सत्संग की ओर चलते हैं। राधा स्वामी जी, न दिखे कुछ, न सुनाई दे, मन फिर भी ठहर जाए। जहां खोजे कुछ पाने को, वहीं अहम रह जाए। जब न चाह न अपेक्षा रहे, नाम स्वयं बह जाए। चुपचाप जो चलता रहे, कृपा उसी पर छाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संत हमें यह नहीं सिखाते कि साधना में क्या दिखना चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि मन को क्या छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारा मन उल्टा चलता है। वह छोड़ने से ज्यादा पाने में विश्वास करता है। जब कोई अभ्यासी नाम सिमरन शुरू करता है तो पहले चरण में मन बहुत उत्साहित होता है। उसे लगता है अब कुछ नया होगा, अब भीतर कुछ अलग दिखेगा, अब शांति आ ही जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद जब न कोई दृश्य दिखता है, न कोई आवाज सुनाई देती है, न कोई विशेष अनुभव होता है, तो वही मन थकने लगता है। यहीं से साधना का असली इम्तिहान शुरू होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस अवस्था में साधना बोझ जैसी लगने लगती है। बैठना भारी लगता है, नाम लेने में रस नहीं आता। मन कहता है पहले तो अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं लगता। लेकिन संत कहते हैं यही वह समय है जब साधना सच में काम कर रही होती है, क्योंकि अब मन को बाहर से मिलने वाला आनंद नहीं मिल रहा और भीतर का आनंद अब भी स्थिर नहीं हुआ। यह बीच की अवस्था सबसे नाजुक होती है। इस अवस्था में दो तरह के साधक होते हैं। पहले वे जो कहते हैं मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा और धीरे धीरे बैठना छोड़ देते हैं। दूसरे वे जो कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बैठते रहते हैं। संत कहते हैं दूसरे वाले ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे अनुभव के भरोसे नहीं, आज्ञा के भरोसे बैठे होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब साधना बोझ लगने लगती है तो वास्तव में बोझ साधना नहीं होती, बोझ होता है अहंकार का आखिरी वजन। अहंकार कहता है मैं बैठ रहा हूं तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन गुरु उस कुछ को धीरे धीरे हटा लेते हैं, ताकि साधक यह सीख सके कि बिना पाए भी बैठा जा सकता है। यही शिक्षा अंत समय काम आती है। संगत जी, आपने देखा होगा जब कोई बहुत भारी चीज लंबे समय तक उठाई जाती है तो अचानक जब वह उतरती है तो शरीर कुछ देर अजीब महसूस करता है। मन के साथ भी यही होता है। जब अहंकार का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है तो मन कुछ समय के लिए खाली सा, नीरस सा लगता है। यही वह समय है जब साधक कहता है मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में यही कुछ नहीं सबसे बड़ा काम कर रहा होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों ने इसीलिए कहा है साधना में सबसे खतरनाक चीज अनुभवों की चाह है। अनुभव आए ठीक, ना आई फिर भी ठीक। जो साधक इन दोनों अवस्थाओं में एक सा बैठ पाता है वही सहज अवस्था की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे एक दिन साधक ये नोटिस करता है कि वह पहले जितना जल्दी परेशान नहीं होता, वही परिस्थितियां से अब उतनी भारी नहीं लगती। दुख आता है लेकिन टिकता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। और यह सब बिना किसी खास अनुभव के हो रहा होता है। यही असली परिवर्तन है। गुरु प्यारी साध संगत जी, साधना का फल ध्यान में नहीं मापा जाता, वह जीवन में पहचाना जाता है। अगर जीवन में थोड़ी सी सहजता बढ़ रही है, थोड़ा सा भरोसा बढ़ रहा है, थोड़ा सा धैर्य बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए नाम अपना काम कर रहा है, भले ही ध्यान में कुछ न दिखे। इसलिए संत कहते हैं जब साधना बोझ लगे तब भी बैठो, जब नाम फीका लगे तब भी बैठो, क्योंकि यही वह समय है जब गुरु चुपचाप सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। न जोर से न शोर से सहज उतरती आए, जहां न चाह न खोज हो वहीं ठहरन पाए। मन जब थक कर बैठ जाए, नाम स्वयं बह जाए। जो न पूछे न मांगे कुछ, कृपा उसी पर छाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, सहज अवस्था कोई ऊंचा अनुभव नहीं है, कोई विशेष दृश्य नहीं है, और न ही कोई ऐसी स्थिति है जहां मन हमेशा आनंद में डूबा रहे। सहज अवस्था को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है
कि हम उसे कुछ अलग मान लेते हैं, जबकि सच यह है कि सहज अवस्था कुछ बनने का नाम नहीं, बल्कि कुछ छोड़ देने का नाम है। मन वर्षों से एक ही ढंग से चलता आया है। कुछ पाना है, कुछ बदलना है, कुछ ठीक करना है। और जब यही मन साधना में आता है तो वही आदत यहां भी साथ ले आता है। वह चाहता है कि साधना में भी कुछ मिले, शांति, अनुभव, स्थिरता। लेकिन सहज अवस्था वहीं से शुरू होती है जहां यह चाह धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब मन बहुत थक जाता है तो वह पहली बार जोर लगाना छोड़ देता है और उसी क्षण नाम अपने आप बहने लगता है। यही सहजता है। सहज अवस्था का अर्थ यह नहीं कि मन में कभी विचार नहीं आएंगे। विचार आते रहेंगे। फर्क बस इतना होगा कि अब मन उनके पीछे नहीं भागेगा। पहले विचार आते थे और हम टूट जाते थे। अब विचार आते हैं और चले जाते हैं। यही बहुत बड़ा बदलाव है। संगत जी, अक्सर लोग पूछते हैं, मैं कैसे पहचानूं कि मैं सहज अवस्था की ओर बढ़ रहा हूं? संत इसका उत्तर बहुत सरल देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान को मत देखो, जीवन को देखो। अगर जीवन में प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं, शिकायतें भीतर ही भीतर पिघल रही हैं, दूसरों को बदलने की इच्छा घट रही है और अपने आप को साबित करने की जरूरत कम हो रही है, तो समझ लीजिए सहज अवस्था चुपचाप उतर रही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सहज अवस्था तब नहीं आती जब हम उसे बुलाते हैं। वह तब आती है जब हम थक कर उसे रास्ता दे देते हैं। यह थकान शरीर की नहीं होती। यह थकान होती है खुद को संभालने की, खुद को सुधारने की, खुद को सही साबित करने की। जब यह थकान आती है तो मन पहली बार ईमानदारी से कह पाता है, अब मुझसे नहीं होता। और यहीं से गुरु काम शुरू करते हैं। संगत जी, यही कारण है कि कई बार साधना के रास्ते पर लंबे समय तक सूखापन रहता है। गुरु मन को थकने देते हैं ताकि वह अपनी पुरानी आदतें छोड़ दे। अगर सहज अवस्था जल्दी दे दी जाए तो अहंकार उसे भी पकड़ लेता है। इसलिए गुरु कृपा हमेशा समय लेकर आती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सहज अवस्था में साधना बोझ नहीं रहती। बैठना आदत नहीं रहता। बैठना विश्राम बन जाता है। नाम अब कोई प्रयास नहीं रहता। नाम सांसों की तरह अपने आप चलता है। और यह सब बिना किसी घोषणा के होता है। कोई भीतर आवाज नहीं आती कि अब तुम सहज हो गए हो। बस एक दिन आप यह पाते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। सहज अवस्था का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इसमें साधक को अपने साधक होने का भी एहसास नहीं रहता। न गर्व, न तुलना, न अपेक्षा। बस एक साधारण सा जीवन, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता। नाम कमाई न गिनती, न तौले जाई कोय। जहां न मैं न मोल हो, वहीं सच्ची होए। दिन गिनने से दूर रहे, फल की मत कर चाह। जो चुपचाप चलता रहे, नाम उसी का साथ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संतों ने नाम की कमाई शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया है। कमाई शब्द सुनते ही मन तुरंत हिसाब किताब में लग जाता है। कितना किया, कितना हुआ और कितना बाकी है। लेकिन नाम की कमाई किसी खाते में नहीं जुड़ती, न किसी तराजू से तौली जाती है। नाम की कमाई मन के भीतर चुपचाप उतरती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर साधक ये प्रश्न करते हैं, मैं इतने सालों से नाम कर रहा हूं, फिर भी मुझे कुछ पता क्यों नहीं चलता? संत इसका उत्तर बहुत शांत भाव से देते हैं। जिस दिन पता चलने लगे, समझ लेना अहंकार बीच में आ गया है। क्योंकि जहां हिसाब है वहां मैं मौजूद है, और जहां मैं मौजूद है वहां कमाई अब भी पूरी नहीं हुई। नाम की कमाई का पहला संकेत ध्यान में नहीं दिखता, वह जीवन में दिखाई देता है। जब मन पहले जितना जल्दी विचलित नहीं होता, दुख आता है लेकिन जड़ नहीं पकड़ता, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं, और सबसे बड़ी बात, अपने सही होने की जिद ढीली पड़ने लगती है, तो समझ लीजिए नाम अपनी जगह बना रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम की कमाई तब गहरी होती है जब साधक पूछना छोड़ देता है, मैं कब पहुंचूंगा, और चुपचाप चलने लगता है। यह चुप्पी आलस से नहीं होती, यह भरोसा होती है। जैसे बच्चा मां की उंगली पकड़कर चलता है। उसे यह नहीं पता होता कि मंजिल कितनी दूर है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि गिरने नहीं दिया जाएगा। संत कहते हैं, नाम की कमाई का सबसे बड़ा प्रमाण यह है
कि मन धीरे धीरे अपने बोझ खुद उतारने लगता है। पहले हम हर बात पर अपने आप को सही साबित करना चाहते थे। अब कई बार चुप रहना आसान लगता है। पहले हर असुविधा असहनीय लगती थी, अब वही असुविधा सहन हो जाती है। यह सहनशीलता कमजोरी नहीं है, यह नाम की शक्ति है। गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम की कमाई तब पूरी नहीं होती जब सब ठीक हो जाए। नाम की कमाई तब पूरी होती है जब मन यह स्वीकार कर ले, जैसा है ठीक है। यह स्वीकार हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस स्वीकार में मन लड़ना छोड़ देता है और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं शांति अपने आप उतरती है। संतों ने कहा है, नाम की कमाई का फल अंत समय मिलता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन भर अंधेरे में रहना पड़े। इसका अर्थ यह है कि नाम हमें धीरे धीरे उस अवस्था के लिए तैयार करता है जहां कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। जिस मन ने जीवन में थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीख लिया, उसके लिए अंत समय अचानक नहीं आता। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए संत बार बार समझाते हैं, दिन मत गिनो, अनुभव मत मांगो, अपनी प्रगति मत नापो, बस रोज बैठो, नाम लो और बाकी सब गुरु पर छोड़ दो। जो छोड़ना सीख गया वही सच में कमा रहा है। चलते चलते थकन लगे, मन कहे अब भार, जहां रुके या सोचकर वहीं खुले उपहार। भारीपन भी राह है, समझे जो अभ्यासी, टूटे जब भीतर का जोर, उतरे सहज उदासी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संत हमें साधना का मार्ग कभी सपाट नहीं बताते। वे साफ कहते हैं कि यह रास्ता सीधा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन मन यह चाहता है कि एक बार शांति मिल जाए तो वह हमेशा बनी रहे। यही चाह साधक को भ्रम में डाल देती है। जब कोई अभ्यासी लंबे समय तक नियमित रूप से नाम सिमरन करता है तो बाहर की जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगते हैं। प्रतिक्रियाएं थोड़ी कम हो जाती हैं, गुस्सा पहले जितना तेज नहीं रहता, दुख उतनी जल्दी जड़ नहीं पकड़ता। लेकिन इसी बीच कई बार ऐसा होता है कि मन अचानक भारी सा हो जाता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर उदासी आ जाती है, बैठने का मन नहीं करता और जीवन कुछ नीरस सा लगने लगता है। संगत जी, यह अवस्था बहुतों को डराती है। मन कहता है, क्या मैं पीछे जा रहा हूं? क्या मेरी साधना रुक गई है? लेकिन संत इस अवस्था को रुकावट नहीं, शुद्धिकरण कहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मन वर्षों से बाहरी सुख दुख से ऊर्जा लेता आया है। वह या तो बहुत खुश होता था या बहुत दुखी। दोनों ही स्थितियों में वह किसी न किसी भाव को पकड़े रहता था। लेकिन जब नाम सिमरन के अभ्यास से ये भाव धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं तो मन को लगता है कि उसके हाथ खाली हो रहे हैं। यही खालीपन उसे भारी लगता है। असल में यह भारीपन कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां मन पुराने सहारों को छोड़ रहा होता है। जैसे जब कोई घर बदलता है तो पुराने घर से निकलते समय मन भारी होता है, भले ही नया घर बेहतर ही क्यों ना हो। संगत जी, संत कहते हैं, जिस दिन मन को बाहर की उत्तेजना कम मिलने लगती है उस दिन वह भीतर की सच्चाई के सामने आने लगता है। अब तक जो भाव भागदौड़ में दबे हुए थे, असुरक्षा, डर, अकेलापन, वे सतह पर आने लगते हैं और मन कहता है, मैं भारी हूं। लेकिन यह भारीपन बीमारी नहीं है, यह सफाई का संकेत है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। अगर यह अवस्था साधना के बिना आती तो वह अवसाद बन सकती थी। लेकिन जब यह अवस्था नाम सिमरन के साथ आती है तो वह टूटती नहीं, वह गलती है। नाम मन को सहारा देता है ताकि वह इन भावों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें पार कर सके। इसीलिए संत कहते हैं, जब मन भारी लगे तो नाम छोड़ना नहीं है। यही वह समय है जब नाम सबसे ज्यादा काम करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अहंकार का एक बहुत सूक्ष्म रूप यह भी है कि वह साधना से भी आनंद चाहता है। वह कहता है, नाम करूं तो अच्छा लगे, बैठूं तो हल्कापन आए। लेकिन जब गुरु इस आनंद को कुछ समय के लिए हटा लेते हैं तो अहंकार थकने लगता है। यही थकान मन को भारी लगती है, लेकिन इसी थकान में अहंकार की पकड़ ढीली होती है। संगत जी, संत इस अवस्था को बीच की घाटी कहते हैं। पहाड़ की छोटी से नीचे उतरकर दूसरी छोटी पर चढ़ने से पहले एक घाटी आती है।
वहां ना पहले जैसी ऊंचाई होती है, न आगे की ऊंचाई दिखती है, बस रास्ता होता है। जो साधक इस घाटी में रुक जाता है वह लौट जाता है, और जो साधक चुपचाप चलता रहता है वही आगे बढ़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस अवस्था में सबसे बड़ा सहारा सत्संग और नाम होते हैं। सत्संग यह याद दिलाता है कि यह मार्ग का हिस्सा है, और नाम मन को यह भरोसा देता है कि वह अकेला नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं, जब कुछ समझ में ना आए तो बस नाम में बैठ जाओ। समझ बाद में आती है, नाम पहले सहारा देता है। धीरे धीरे बिना किसी घोषणा के यह भारीपन खुद ही ढीला पड़ने लगता है। मन पहले जैसा हल्का नहीं होता, लेकिन वह गहरा हो जाता है। अब वह हर छोटी बात पर हिलता नहीं, हर परिस्थिति में टूटता नहीं। यह गहराई सहज अवस्था की नींव होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए संत हमें सावधान करते हैं, साधना को भावनाओं से मत तौलो। आज मन हल्का है या भारी, यह साधना की प्रगति का मापदंड नहीं है। प्रगति का मापदंड यह है कि आप बैठना छोड़ते हैं या नहीं। जो भारीपन में भी बैठता रहता है वही भीतर की सच्ची शांति तक पहुंचता है। भीड़ में भी जो अकेला लगे, समझे खुद को टूट। नाम बिना यह पीर लगे, नाम लगे तो छूट। जब सब सहारे छूट चले, तब गुरु थामे हाथ। अकेलापन भी द्वार है जो ले जाए साथ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साधना के मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब साधक यह अनुभव करता है कि वह लोगों के बीच रहते हुए भी अकेला है। बाहर सब कुछ वैसा ही होता है, घर, परिवार, काम, बातचीत, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। वही बातें अब पहले जैसी नहीं लगती, वही हंसी अब पूरी तरह हंसी नहीं लगती, वही रिश्ते अब बोझ नहीं है, लेकिन उनमें वह पकड़ भी नहीं रहती। और यहीं से मन कहता है, मैं अकेला हूं। संगत जी, यह अकेलापन बहुत लोगों को डराता है। वे सोचते हैं, क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूं? क्या साधना मुझे लोगों से दूर कर रही है? लेकिन संत कहते हैं, यह दूरी नहीं है, यह निर्भरता का टूटना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जीवन में लोगों के साथ रहते हुए भी उनसे ऊर्जा लेते रहते हैं। उनकी स्वीकृति, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रतिक्रियाएं, यही मन का सहारा बन जाती है। जब नाम सिमरन के अभ्यास से मन को भीतर का सहारा मिलना शुरू होता है तो बाहर के सहारे धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। और जब सहारे हल्के पड़ते हैं तो मन को लगता है कि वह अकेला हो गया है। असल में वह अकेला नहीं हुआ होता, वह स्वतंत्र हो रहा होता है। संगत जी, यह अकेलापन इसलिए भी आता है क्योंकि साधक अब हर बात साझा नहीं कर पाता। पहले जो बातें वह लोगों से कह देता था, अब वह उन्हें भीतर ही रहने देता है। न शिकायत की आदत रहती है, न बार बार अपनी स्थिति समझाने की जरूरत। यह चुप्पी मन को अजीब लगती है और मन इसे अकेलापन समझ लेता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत इस अवस्था को भीतरी खड़े होने की तैयारी कहते हैं। अब तक साधक किसी न किसी पर टिका हुआ था, लोगों पर, परिस्थितियों पर या अपने ही विचारों पर। लेकिन अब गुरु इन सहारों को धीरे धीरे पीछे हटा रहे होते हैं ताकि साधक यह सीख सके कि खुद के भीतर भी खड़ा रहा जा सकता है। संगत जी, इस अवस्था में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि साधक इस अकेलेपन से भागने की कोशिश करता है। वह खुद को और ज्यादा काम में डुबो देता है, या ज्यादा बातचीत में, या फिर साधना से ही दूरी बना लेता है। लेकिन संत कहते हैं, अगर आप इस अकेलेपन से भागे तो आप उसी सहारे में लौट जाएंगे जिसे गुरु छुड़वा रहे थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकेलापन तब तक पीड़ा देता है जब तक उसमें डर होता है, लेकिन जब वही अकेलापन नाम के साथ जिया जाए तो वह शांति में बदलने लगता है। नाम मन को यह अनुभव कराता है कि मैं अकेला नहीं हूं, बस अब मेरा सहारा बदल रहा है। यह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, यह धीरे धीरे उतरता है। संगत जी, आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वह डरता भी है और खुश भी होता है। अकेलापन भी उसी तरह की अवस्था है। पुराने सहारे छूट रहे हैं और नया सहारा अभी पूरी तरह महसूस नहीं हुआ, लेकिन गुरु पीछे खड़े होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब साधक इस अवस्था को स्वीकार कर लेता है तो अकेलापन धीरे धीरे अकेलेपन से एकांत बन जाता है।
और एकांत साधना का सबसे पवित्र स्थान है। यहां मन किसी से लड़ता नहीं, किसी को साबित नहीं करता, बस रहता है। यहीं से गहरी शांति जन्म लेती है। छूटे जब सब संग साथ, मन हो जाए रिक्त, न पकड़े सुख न दुख को, हो जाए निर्विक्त। जहां न मैं न चाह कोई, न खोज न पुकार, वहीं गुरु का वास है, वहीं उतरे पार। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साधना के मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब साधक यह महसूस करता है कि उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यह बदलाव किसी बहुत बड़े अनुभव के कारण नहीं होता। यह बदलाव चुपचाप होता है। न कोई घोषणा होती है, न कोई भीतर आवाज आती है कि अब तुम बदल गए हो। बस एक दिन साधक यह देखता है कि जिन चीजों को वह पहले बहुत मजबूती से पकड़े हुए था, वे अब अपने आप ढीली पड़ रही हैं। पहले जिन बातों पर वह टूट जाता था, अब वे बातें उतनी नहीं चुभती। पहले जिन सुखों के पीछे वह भागता था, अब वे सुख उतने आकर्षक नहीं लगते। पहले जिन दुखों से वह डरता था, अब वे दुख आते तो हैं, लेकिन भीतर कोई गहरी पकड़ नहीं बना पाते। और यहीं से मन घबरा जाता है। मन कहता है, अगर न सुख बांध रहा है, न दुख हिला पा रहा है, तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न साधना का सबसे नाजुक मोड़ है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने जीवन भर अपनी पहचान किसी न किसी चीज से बनाई होती है। कोई अपने काम से पहचाना जाता है, कोई रिश्तों से, कोई विचारों से, और कोई अपने दुखों से भी। जब साधना के प्रभाव से ये पहचानें ढीली पड़ने लगती हैं, तो मन को लगता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। यही कारण है कि इस अवस्था में कई साधक कहते हैं, मुझे अपने आप से दूरी सी लग रही है। लेकिन संत कहते हैं, यह दूरी नहीं है, यह पुरानी पहचान से विदाई है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझने की है। मन यह मानकर चलता है कि अगर उसने कुछ छोड़ दिया तो वह खाली हो जाएगा। लेकिन साधना का रहस्य यह है कि जो खालीपन मन को डराता है, वही खालीपन आत्मा का घर होता है। मन उस घर को नहीं जानता, इसलिए वह उसे शून्य समझ लेता है। लेकिन संत उसे शून्य नहीं कहते, वे उसे कहते हैं सहज रिक्तता। संगत जी, जब सब छूटने लगता है, तो वास्तव में गुरु धीरे धीरे साधक को उसकी असली स्थिति में ला रहे होते हैं। अब तक साधक कुछ न कुछ बनकर जी रहा था, सही बनकर, गलत बनकर, अभ्यासी बनकर, त्यागी बनकर। लेकिन अब गुरु इन सब आवरणों को धीरे धीरे हटा रहे होते हैं, और मन पूछता है, तो फिर मैं क्या हूं? संत कहते हैं, जब यह प्रश्न उठे तो उत्तर खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह प्रश्न उत्तर से नहीं, मौन से सुलझता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस अवस्था में साधक को सबसे बड़ा डर यह लगता है कि वह कहीं उदासीन न हो जाए, कहीं जीवन से कट न जाए। लेकिन ध्यान से देखें, साधक उदासीन नहीं हो रहा, वह अनावश्यक प्रतिक्रिया से मुक्त हो रहा है। पहले जो ऊर्जा हर बात पर खर्च हो जाती थी, अब वह भीतर सिमट रही है, और यही सिमटना आत्मा की ओर लौटना है। संगत जी, ये वही अवस्था है जहां बहुत लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां न बाहर का सहारा रहता है, न भीतर कोई नया अनुभव दिखाई देता है। बस एक चुप रास्ता होता है, और यही रास्ता सबसे कठिन होता है। लेकिन संत कहते हैं, यही सही रास्ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब सब छूटने लगता है, तो वास्तव में केवल एक ही चीज बचती है, नाम का सहारा। नाम अब शब्द नहीं रहता, नाम कोई प्रयास नहीं रहता, नाम एक मौन उपस्थिति बन जाता है। ऐसी उपस्थिति जो कुछ कहती नहीं, लेकिन छोड़ती भी नहीं। संगत जी, इस अवस्था में गुरु बाहर से कुछ नहीं देते, वे भीतर से सब कुछ संभाल लेते हैं। यही कारण है कि इस समय साधक को लगता है कि गुरु दूर हैं। लेकिन सच यह है कि गुरु पहले से कहीं ज्यादा पास होते हैं, क्योंकि अब साधक उन्हें अपने विचारों से नहीं, अपने अस्तित्व से महसूस करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह अवस्था अंत समय की सबसे बड़ी तैयारी है। जिस मन ने जीवन में ही सब कुछ छोड़ना सीख लिया, वह अंत समय घबराता नहीं, क्योंकि उसने पहले ही छूटने में शांति देख ली होती है। इसलिए संत कहते हैं, अगर आज आपको लगता है कि बहुत कुछ छूट रहा है, तो डरिए मत। आप कुछ खो नहीं रहे, आप घर की ओर लौट रहे हैं। पास ही होके दूर लगे,
यह मन का व्यवहार, जहां मिटे देखने वाला वहीं दिखे करतार। जब तक खोजे बाहर मन दूरी बनी रहे, जब खोजे को ही छोड़ दे गुरु भीतर बस जाए।